आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले मामले में के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी। तो केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर सुनवाई करेगा। तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस भेजा था। के कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले मामले में के कविता की जमानत याचिका पर आज ये सुनवाई होगी। के कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को इससे पहले खारिज किया था। के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी। केजरीवाल के खिलाफ CBI की चार्जशीट पर भी आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर यह सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सुनवाई करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है आज के कविता की जमानत याचिका और साथ ही साथ केजरीवाल के खिलाफ जो CBI ने चार्जशीट दाखिल की है, इन दोनों ही मामलों में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, क्या जानकारी? देखिए, दोनों ही मामले दिल्ली के अंदर जो तथाकथित शराब घोटाला मामला है उससे जुड़े हुए हैं, जहां पर 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो BRS के नेता हैं के कविता, उनके ऊपर CBI और ED के जो मामले दर्ज हैं, दोनों ही मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर BRS की नेता के कविता ने रुख किया था और वहां पर उस दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जो उनकी जमानत रद्द की गई थी। और उसके बाद हमने देखा 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से CBI और ED दोनों को नोटिस देकर जवाब पूछा गया था कि आखिर BRS की नेता के कविता के खिलाफ क्या क्या सबूत है और किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा उनकी जमानत याचिका आखिर खारिज क्यों हुई। तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि आज दोनों ही पक्षों की तरफ से यानी कि CBI और ED की तरफ से भी जो जवाब हैं वो दाखिल कर दिए गए होंगे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट उन जवाबों को देखने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो शुक्रवार को CBI की तरफ से एक सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई थी राउस एवेन्यू कोर्ट में। राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो CBI और ED की जो स्पेशल जज हैं कावेरी बवेजा, उनके सामने ये जो पूरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो शुक्रवार को रखी गई थी और आज उस पूरे मामले पर जो जज हैं वो सुनवाई करेंगे। हालांकि अगर उस पूरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले लेता है तो फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर CBI के द्वारा आरोप तय किए जाएंगे और फिर ये मामला जो है वो एक अलग तरीके से चलेगा। बिल्कुल। और नमित, अगर हम देखें तो इस मामले में कई उतार चढ़ाव भी हमने देखे हैं, कई तरह के तथ्य यहाँ पर अदालत में पेश किए गए हैं और अभी तक की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई बड़ी राहत यहाँ पर अभी तक नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से। अब आज भी ये सुनवाई होने वाली है, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? और जिस तरीके से आप लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये मामला है और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक के बाद एक कई मोड़ आए और उसने इस केस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी डाला। देखिए, दरअसल अगर हम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने की बात करें तो उनको एक मामले में जमानत मिलना भी बाकी है। हालांकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ED वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन अभी भी CBI के मामले में वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं, क्योंकि 26 जून को CBI की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमानत वाला मामला है उसमें 23 अगस्त को लास्ट सुनवाई हुई थी और 23 अगस्त को ही CBI को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अभी हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, जिसके बाद 2 सप्ताह का जो वक्त है वो और दिया गया CBI की टीम को और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। यानी कि 5 सितंबर को CBI जो है वो अपना जवाब दाखिल करेगी अरविंद केजरीवाल के मामले में और वहां पर सुनवाई होगी। जहां तक अगर हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर होता है तो उस पर उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए किसी भी जांच एजेंसी को एक परमिशन लेनी होती है। खासतौर पर दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में दिल्ली के अंदर अगर कोई संवैधानिक व्यक्ति है और उसके
खिलाफ आपको चार्जशीट दाखिल करनी है तो फिर आपको दिल्ली के उपराज्यपाल से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। 28 जुलाई को सीबीआई की तरफ से दिल्ली के एलजी को ये बात भेजी गई थी, फाइल भेजी गई थी कि हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना चाहते हैं। हालांकि जुलाई में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन थोड़े दिन पहले ही दिल्ली के एलजी की तरफ से सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की परमिशन मिली और हमने देखा कि बीते शुक्रवार को ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए नमिता, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।